2 दिन पहले दिल्ली तेजस्वी यादव आए थे और वो सीटों के बंटवारे पे बात करके गए राहुल गांधी के साथ, और अब वहां भी बात लगभग तय होने वाली है। लेकिन एनडीए में सिर फटौल मची हुई है कि आखिर कौन सा दल कितनी सीटों पे लड़ेगा। बिहार में चुनाव होने हैं और इस बात को लेकर दोनों ही तरफ, दोनों ही गठबंधन में, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों ही तरफ जो है खींचतान चल रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन में लगभग बात तय हो गई है और उसके बाद जो है जल्दी ही वो सब कुछ आपके सामने आने वाला है। लगभग जो है 150 सीटों के आसपास आरजेडी चुनाव लड़ने वाली है और कांग्रेस जो है कमोबेश जितनी पिछली बार लड़ी थी उतना लड़ेगी। लेकिन एनडीए में क्या हो रहा है, इस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान जो हैं वो इस बार 50 सीटों का दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में 134 सीटों पे लड़े थे और पिछली बार वो एनडीए के गठबंधन से बाहर थे और इस बार वो एनडीए के साथ हैं। ऐसे में 50 सीटों का जुगाड़ करना जो है वो बीजेपी और जेडीयू के लिए सिरदर्द बना हुआ है कि आखिर वो 50 सीटें कहां से लाई जाए। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी जो है वो एनडीए के लिए एक परेशानी का सबब बन चुके हैं। जीतन राम मांझी के बेटे जो हैं वो कह रहे हैं कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ कुशवाहा भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, वो भी लगभग इतनी सीटों की बात कर रहे हैं। और पिछली बार वीआईपी इनके साथ थे जो कि 11 सीटों पे लड़े थे, हालांकि इस बार वो इनके साथ नहीं है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू में भी बड़े भाई की भूमिका को कौन निभाएगा, इस बात को लेकर खींचतान मची हुई है और इस बात में दोनों ही परेशान हैं। जेडीयू जहां चाहती है कि फिर से बड़े भाई की भूमिका को वो निभाए, वहीं बीजेपी चाहती है कि अभी से अगर दबाव वो नहीं बनाएगी तो चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो बनाना मुश्किल होगा। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़कर बीजेपी अपना दावा मजबूत रखना चाहती है। बीजेपी कम से कम 115 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है और उसका कहना है कि पिछली बार जो है हम 110 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 74 सीटों पर हमने जीत दर्ज की थी। और अगर इसको वोट प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो ये 19% के आसपास आता है। दूसरी तरफ जो है 115 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, लेकिन मात्र 43 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई थी और उसके बाद जो है उनका वोट प्रतिशत जो है जेडीयू का वो 15% के आसपास था। ऐसे में अब बीजेपी ये कह रही है कि जेडीयू को कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि पिछली बार का जो आधार अगर आप देखें तो उतनी ज्यादा सीटों पर लड़कर भी जो है आप लोग कितनी कम सीटें जीत पाए थे। ऐसे में अब जो है आप 110 पर लड़ें, बीजेपी जो है 115 पे लड़ेगी। हालांकि अंदर खाने से यह भी खबर है कि जेडीयू से यह कहा जा रहा है कि वो 90 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन नीतीश जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार दबाव की राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी इस बात को जानती है कि बिहार चुनाव के पहले नीतीश का हाथ छोड़ना बीजेपी के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। बात यह भी चल रही थी कि जो है महाराष्ट्र से जो है बात कर ली जाए, महाराष्ट्र में जो है शरद पवार उनकी पार्टी से जो है कुछ जो है समर्थन की बात हो जाए, तब जो है बिहार चुनाव में अकेले भी लड़ सकते हैं। लेकिन बीजेपी को पता है कि नीतीश के पास वो वोट बैंक है और ऐसे में नीतीश के चेहरे को आगे रख कर चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए जो है फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में वो चाहती है कि नीतीश जो है साथ रहें और चुनाव लड़ें। और लेकिन साथ साथ बीजेपी ये भी चाह रही है कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में आए, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ताकि जनता को यह मैसेज देने में वो इस बार कामयाब रहे कि इस बार बीजेपी लीड कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे दल हैं, जो चिराग पासवान जो 50 सीटों का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आपको हम पार्टी है 40 सीटों का दावा कर रही है, कुशवाहा जो है वो 15 सीटों का दावा कर रहे हैं। इन सबको अगर जोड़ा जाए तो लगभग 77 सीटें ज्यादा हो जाती है। 320 सीटों का आंकड़ा बैठता है जितना वो मांग रहे हैं। हर पार्टी जितना सोच रही है अगर उतनी सीटों पर उनको लड़ाया जाए तो 320 सीटों का आंकड़ा आता है। लेकिन बिहार में विधानसभा में मात्र 243 सीटें हैं।
तो ऐसे में जो सीटें बढ़ेंगी वो आएंगी कहां से? ये बहुत बड़ा एक जो सिर्फ टवल बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि गठबंधन को कैसे चलाया जाए ताकि सभी लोग जो है आराम से बैठ के कम से कम जो है चुनाव के पहले किसी प्रकार का विपक्ष को जो है एक मैसेज ये ना जाए कि इसमें सिर्फ टवल हो रही है। अब इसके लिए जरूरी क्या है कि जिस प्रकार से 243 सीटें हैं, ऐसे में ये बनता है कि अगर भाजपा जो है कम से कम 118 सीटों के आसपास लड़ती है, जेडीयू जो है 90 सीटों पर लड़ती है, चिराग पासवान 20 पे, हम जो है 8 पर और कुशवाहा जो है 7 सीटों पे लड़ते हैं, तब जाकर 243 सीटों का आंकड़ा जो है वो बैठता है। लेकिन चिराग पासवान है कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। चिराग पासवान ने साफ साफ कहा है कि 50 सीटों से कम पर बात नहीं होगी। पिछली बार जिस प्रकार से 134 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, वैसे में उन्होंने नुकसान पहुंचाया था नीतीश कुमार को। इस कारण जो है नीतीश इस बार उनका कितना जो है इंपॉर्टेंट रोल रहेगा चुनाव में, इस बात को भी भाजपा जानती है। हम जो है एक छोटी पार्टी है, लेकिन अब वो चाहती है कि कम से कम 40 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तभी तो 20 जीतेंगे, कल को जो अपनी सरकार में भूमिका तय होगी। इस कारण जो है एनडीए में एक सिर्फ टवल की स्थिति बनी हुई है। जो है जितने भी दल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन बात जो है बनती नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में अब चुनाव की जो है चुनाव तो हालांकि अभी दूर है, अभी 6 महीने की बात है, लेकिन सभी दल जो है वो लगे हुए हैं ताकि अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सके। और कहीं ना कहीं जो नीतीश की मानसिक स्थिति है वो भी इस बार बिहार चुनाव में एक मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि नीतीश जो है उनकी पार्टी जेडीयू ने साफ साफ कह रखा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो ये एनडीए की कहानी है। एनडीए में लगातार सिर्फ टवल की स्थिति, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ने के लिए सभी दल आपस में लगे हुए हैं, एक दूसरे को जो है कम सीटों पे लड़ने की बात कर रहे हैं। भाजपा जो है इसमें सबसे ज़्यादा चाह रही है कि अभी जो है 115 सीटों पे कम से कम उसको मौका दिया जाए ताकि वो बड़े भाई की भूमिका में आ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।